ये बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ सत्र होगा। जिस प्रकार से लगातार राज्यों का प्रचंड आशीर्वाद एनडीए को, नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, उसकी प्रतिध्वनि होगी इस बार के सत्र में। और मुझे लगता है कि एसआईआर का मुद्दा जितना विपक्ष बौखलाहट के साथ उठाता है, उतनी ही उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। बिहार ने स्पष्ट रूप से एसआईआर के विरुद्ध बात करने वालों को तगड़ा झटका दिया है, राजनीतिक झटका। और जो इसके विरुद्ध बात करेगा उसको भारत की जनता ऐसी राजनीतिक पटक देगी कि उसको दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि एसआईआर भारत के जन जन का मुद्दा है। कोई व्यक्ति इलीगल वोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इलीगल वोट के खिलाफ हैं। लीगल अगर किसी का वोट नहीं बना है तो उसको बनाने के पक्ष में है। और इसका विरोध जो कर रहा है वो पक्का इलीगल घुसपैठियों का, रोहिंग्याज, बांग्लादेशी इलीगल जो है, उनको वोटर बनाने के लिए जो एक लंबे समय से यहां प्रक्रिया चल रही थी, वो परेशान है। उनकी परेशानी बता रही है कि वो भारत की जनता के ऊपर विश्वास नहीं करते। विंटर सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग भी आज है, जिसमें बीजेपी से अपोजिशन के भी तमाम बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। प्राइवेट मेंबर्स के बिल पर 5 दिसंबर और 19 दिसंबर को विचार किया जाएगा। जो सेशन होगा इसमें टोटल 15 बैठकें होने वाली है। आज ऑल पार्टी मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें अपोजिशन भी रहने वाला है। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाले लोग हैं, पार्टी हैं। और हम तो मैं तो बहुत एक सामान्य सांसद हूं, लेकिन मैं फिर भी ऑल पार्टी के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि संसद वाद के लिए है, संसद डिस्कशन के लिए है। अगर आप कोई कहीं का भी सांसद हो, कोई भी पार्टी हो, आपको देश की कोई ऐसी बात आती है, आप संसद में उसको लाइए, ऑल पार्टी मीटिंग में उसको विषय बनाइए। हमेशा एनडीए की सरकार इस पक्ष में रहती है कि लोकसभा अध्यक्ष उसको लें, उस पर डिस्कशन हो। लेकिन डिस्कशन की जगह जो हल्ला गुल्ला करके सदन को बाधित करने की प्रक्रिया होती है, उससे अब दूर रहना चाहिए। क्योंकि उसका बहुत ज्यादा मार विपक्ष झेल चुका है। वो जितने हल्ला करते हैं उतनी पब्लिक उनको छांटते जाती है। हिंद के चीफ है महमूद, बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान अभी आया है। वो कह रहे हैं जहां पर भी जुल्म होगा जिहाद होगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। आप समझ पा रहे हैं इसे? कितना भारत में ऐसी कई गतिविधियां भी हम देख रहे हैं, पूरे देश में, बाहर भी देख रहे हैं जिहाद से रिलेटेड। वो कह रहे हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा। देखिए, ये एक धमकी है और ये धमकी को भारत के संविधान को, भारत के लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को गंभीरता से लेना चाहिए। जहां जुल्म होगा वहां पे कानून को काम करना चाहिए। जुल्म होने के ऊपर कानून काम करेगा ना, संविधान काम करेगा ना, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था काम करेगी ना। अगर इस तरह से जिहाद की बात जो कर रहा है वो मूलतः इस देश के, हमारी कौमी एकता को, हमारे सामाजिक ढांचे को डिस्टर्ब करना चाहता है एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कर्नाटक में काफी चीजें चल रही है कांग्रेस कर्नाटक में कि चीफ मिनिस्टर कौन बना रहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों ब्रेकफास्ट साथ में कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी और कांग्रेस के चीफ की मुलाकात भी, मीटिंग भी हुई है। कितना आप समझ रहे हैं कि पार्टी के अंदर इतना संकट है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया या डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या पद में फेरबदल होगा? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अंदर चल रहा है, पार्टी सुलझा नहीं पा रही है आपसी कलेश को। देखिए, इन सबके कारण राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस के अंदर जितनी टूटन हो रही है, जितना उठापटक हो रहा है, जितना अविश्वास फैल रहा है आपस में, उसकी
वो कारण जो है वो राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार पार्टी को हार का सामना करा रहे हैं। और जब हार की समीक्षा होती है तो कभी ईवीएम पे ठीक रहा, कभी चुनाव आयोग पे ठीक रहा, कभी दूसरे पार्टियों पे ठीक रहा। तो आखिर उनके अंदर भी तो बहुत बड़ा वर्ग होगा ना जो उनके इस जोकरगिरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इसलिए नियंत्रण नहीं है केंद्र का उनके ऊपर, यही दिख रहा है। बाकी हमसे क्या मतलब। आप पार्टी के 2 बार के एमएलए हैं दिल्ली के, राजेश ज्वाइन कराया कल ही, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सबको धोखा दिया है दिल्ली में। देखो, राजेश गुप्ता जी जैसे बहुत सारे लोग हैं आम आदमी पार्टी में जो ये महसूस कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया, और वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं पंजाब भी घूम के आया हूं। टीएमसी कह रही है कि एक बीएलओ सुसाइड भी कर लिया था, उसमें इतना प्रेशर हो गया था और काम को लेकर कई मौतें भी हुई हैं वहां पर। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की है उन लोगों ने। बीजेपी दावा कर रही है कि 26 में वेस्ट बंगाल पे बीजेपी वहां पर आ रही है। ममता बनर्जी की क्लेम्स को आप कैसे देख रहे हैं कि एसआईआर को इतनी हड़बड़ी में लोगों की मौतें हो रही हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा है काम। असल में एसआईआर की व्यवस्था जो कि लोकतंत्र की बहुत आवश्यक व्यवस्था है, तो जो लोकतंत्र को ही नहीं स्वीकार कर रहा है टीएमसी, वो एसआईआर को कैसे स्वीकार करेगा। ममता दीदी की सारी प्रॉब्लम ये है कि अब इलीगल वोट कटेंगे और लीगल वोट जुड़ेंगे। वोटरों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, एसआईआर जिसको कहते हैं। अब जो वोटरों के रिवीजन से घबरा जाए, वो समझ लो उसके मन में कितना काला है वोटर को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर। आखिरी सवाल है, दिल्ली की 12 नगर निगम की सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? आप पार्टी बीजेपी में बड़ा कड़ा मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितने आप लोग आश्वस्त हैं और आप पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं आप कॉम्पिटिशन में? देखो, अब तो आम आदमी पार्टी कंपटीशन से बहुत दूर है। अब चूंकि लोकतंत्र है, एक पार्टी खड़ी होती है तो दूसरी पार्टियों का भी कैंडिडेट खड़ा होता है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अब दूसरी पार्टी रही नहीं गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी भाजपा से जुड़ना बाकी है, लेकिन अगर वो इस चुनाव में अपना भविष्य देखेंगे तो 12 की 12 सीटें भाजपा की आ सकती हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।